विदिशा पुलिस ने महिला की सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट का माल बरामद कर लिया है। विदिशा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 12 मार्च को गुरारिया हाईवे ब्रिज के नीचे एक महिला का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। मृतका की पहचान सविता राजपूत के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि सविता घर से सोने के आभूषण और बैग लेकर निकली थी, जो घटनास्थल पर नहीं मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत गला घोटने से हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर चंदन सिंह को हिरासत में लिया, जिससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दिनांक 12 मार्च को आज से 3 दिन पहले जो कराड़िया थाना क्षेत्र अंदर गुरारिया हाईवे है, उसके निर्माणाधीन ब्रिज है और जो कि अभी निर्माण का काम चल रहा है, 2 दिन से उसका काम रुका हुआ था। उस पर शाम को खबर आई कि किसी महिला की लाश ढकी हुई पड़ी हुई है। उसको सुनते ही तत्काल थाना प्रभारी जो कराड़िया है सीमा राय मैडम तत्काल पहुँची और उन्होंने जाके स्पॉट देखा। स्पॉट पर देखा तो हत्या की आशंका थी और काफ़ी गंभीर परिस्थिति थी, तो तत्काल इन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक महोदय तत्काल पहुँचे, मैं पहुँचा, CSP हमारे सभी लोग पहुँचे, उन्होंने देखा। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल फॉरेंसिक वैज्ञानिक स्पेशलिस्ट की टीम भोपाल से बुलाई गई। डॉग स्पेशलिस्ट ने हमारा जो डॉग है उसने भ्रमण करके और हमें ट्रैक बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स आए, लेकिन जो ऑब्जेक्ट थे उनके फिंगरप्रिंट लिए गए। हमारी विभिन्न 5 थाना प्रभारियों की टीमें जो है इसमें तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आई हैं, जिनने काम शुरू किया। सर्चिंग की गई और घटना की जो क्योंकि अंधेरा था तो जो रोशनी हम लोग कर सकते हैं उसके प्रकाश में हम लोगों ने सर्चिंग भी करी। सर्चिंग के दौरान कुछ आर्टिकल्स मिले थे, जिनमें एक मोबाइल भी प्राप्त हुआ था। मोबाइल को क्योंकि फिंगरप्रिंट लेना एक हमारी आवश्यकता होती है, तो प्राथमिक रूप पर जो डिस्प्ले नंबर थे उनके आधार पर की गई, तो पता चला इस महिला की शिनाख्त हुई और ये पता चला कि वो महिला किसी शादी में आई हुई थी, जो कि थाना कराड़िया चौराहा जो उसके सामने किसी वेयर हाउस में शादी थी और वो शादी एक दिन पहले थी रात में, उसमें वो आई थी और अगले दिन उनको वापस शमशाबाद जाना था, जहाँ का घर है, लेकिन वो नहीं पहुँची थी। सुबह 9-10 बजे बस से निकलने का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहुँची नहीं थी। जब हम लोगों ने घर वालों को संपर्क किया तो काफ़ी दुखी हुए, सब लोग आए। इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। निश्चित तौर पर एक बहुत ही गंभीर घटनाक्रम था, क्योंकि इसमें लूट के इंसिडेंट्स थे, हत्या तो उसकी ही गंभीर रूप से, और क्योंकि एक महिला जो कि निर्माणाधीन हाईवे पर जिनकी लाश मिली थी और करीब 50 साल उनकी उम्र थी और अच्छे परिवार की महिला थी और उनको जाना था शमशाबाद तरफ, लेकिन उल्टे तरफ जो है 1.5 किलोमीटर घर उनकी लाश मिली थी। तो काफ़ी गंभीर एक सनसनीखेज हत्याकांड था और पूर्णतः ब्लाइंड ये केस था। कोई भी इनपुट, कोई भी क्लूज या कोई दुश्मनी वाली बात सामने प्राथमिक रूप से नहीं आ रही। गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी पथरिया, थाना प्रभारी गुलाबगंज, थाना प्रभारी चौंदा, थाना प्रभारी कराड़िया तो उनका थाना क्षेत्र है, तो वो भी पूरी टीम में लगे रहे लगातार। इसके अलावा पीपना खड़ा थाना प्रभारी, इससे 5 थाना प्रभारी और एक साइबर सेल इंचार्ज, 6 हमारे अधिकारियों की टीमें रही। नगर पुलिस अधीक्षक, उनका मार्गदर्शन रहा। हम लोग सभी पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार पूरी रात तक हम लोगों ने उस दिन इन्वेस्टिगेशन करके चीज़ें निकाली। क्योंकि बड़ा चैलेंज था, उसको लेके अगले दिन ज्ञापन प्रदर्शन भी हुए, ज्ञापन हुए थे, तो इसको काफ़ी गंभीरता इस मामले में थी, लेकिन हमारी टीम ने बहुत मेहनत इसमें करी। लगातार CCTV फुटेज, लंबी दूरी का एक अध्ययन करने का प्रयास किया गया। एक जो बहुत सारे अन्य जो प्रिंट्स होते हैं उनको डेवलप किया गया और बहुत सारी परिस्थितियाँ घटना की निकल के आई। इसमें से कुछ नाम चिन्हित हुए जो कि सस्पेक्ट थे, प्राइम सस्पेक्ट थे। उसके बाद उनकी ज़ेरोइंग की गई और ज़ेरोइंग के बाद लंबी पूछताछ के बाद घटना का आज हम खुलासा कर पा रहे हैं। लिखापढ़ी इसकी हुई है, गिरफ्तारी हुई है इसमें। तो घटना जो मुख्य रूप से निकल के आई, उसमें जो मृतिका हैं, मृतिका के एक रिलेशन है, उनके कजिन्स में कोई दामाद है, उनके पति के कजिन्स के कोई दामाद है, जो उसका मुख्य आरोपी है चंदन। और ये शमशाबाद के रहने वाला था। आजकल ये बरईपुरा विदिशा में एक किराए के मकान में रहता है। इसके द्वारा जो है शादी के दिन, जब दिन में शादी चली थी 11 तारीख को, 11 मार्च को, तो ये बिना बुलाए शादी में पहुंचा और शादी में पहुंच के इसने देखा कि मृतिका के पास काफ़ी जेवरात हैं। मृतिका जो कि परिचित थी इनकी, तो उनसे बातचीत भी इनकी हुई। उसके बाद इसने पूरी प्लानिंग करी और वो जाके निर्माणाधीन हाईवे देखा, वहाँ काम बंद है। फिर ये वापस आके विदिशा आके इसने किसी से बाइक अपनी उधार ली, किसी अपने मिलने वाले से, और फिर ये पहुँचा। रात में जब देर रात्रि हो रही थी, सभी लोग अपने यहाँ सो रहे थे और वहाँ पर कुछ हीट या प्रॉब्लम्स भी थी वहाँ पे, तो उनको लेके फिर इसने महिला को बहला फुसला के
कि विदिशा चल के तुम्हारी बहू के पास रहेंगे और सुबह छोड़ देंगे वापस। ऐसा करके उनको लेके चला और वहाँ जाके इसने ब्रिज पे निर्माणाधीन ब्रिज पे खड़ा हो गया कि पेशाब करना है और उसके बाद इसने उन पर गला दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने आपत्ति करी कि कहा भी कि जवाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद फिर इसने गला दबाया, उनके सारे जेवरात ले ली और मोबाइल वगैरह कुछ सामान जो कपड़े थे वो फेंके यहाँ वहाँ, कुछ और अन्य चीज़ें जो है दूर फेंकी और उसके बाद निकल गया था। निकल के वो घर आया था क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ निशान ऐसे थे जिनको हत्या की आशंका या कोई अन्य आशंका हो सकती थी। फिर वो घर में ना जाके किसी मित्र के यहाँ रात में सोया था और उसके बाद अभी जब गिरफ्तारी हुई है तो सारा माल इससे बरामद हो गया है। गले में एक सोने की चैन, एक मंगलसूत्र, 2 चूड़ियाँ, कान के जो झुमके, चांदी की जो अंगूठियाँ होती हैं, ये सब सामान उसमें बरामद हुआ है। और आरोपी ने एक और तथ्य बताया है कि इसकी कोई रंजिश थी, उसका कुछ केस हुआ था जिसको लेके ह्यूमन मर्डरिंग जो होती है उसको लेके इसने गांव छोड़ा था। तो वो एक उसके मन में रंजिश का भाव भी उनके प्रति था कि कहीं ना कहीं उनकी ह्यूमरिंग जो हुई थी। तो मेन जो है लूट का उद्देश्य था और इस प्रकार से इसने हत्या की। हमारी टीम की मेहनत के कारण बहुत जल्दी से खुलासा हो सका और जो